नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। कुछ विशेष बातें जो कि मैं आपको एक तरह से बताना चाहता हूँ, गाइड करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें आपको आज से ही इम्प्लीमेंट कर लेनी चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, वो आप देख लीजिए। कितने दिन बचे हैं ये हमें पता होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि पेट रिजल्ट आने के बाद भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अभी तक जो आपने मस्ती की, अभी तक जो आप डाइवर्ट हुए, अभी तक जो आप टेंशन लिए, अभी तक जो आप जो भी सोचे, वो पेट रिजल्ट के पहले तक था। लेकिन पेट रिजल्ट के बाद में आपको सीरियस हो जाना है, तुरंत सीरियस हो जाना है, अभी इसी वक्त सीरियस हो जाना है, ना कि आप लेखपाल की नोटिफिकेशन का वेट करो, क्योंकि वो भी आ जाएगा और समय निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं। यानी कि अगर हम अपना टारगेट दिसंबर मान के चलते हैं, हालांकि नोटिफिकेशन आने के बाद में हम टारगेट मानेंगे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि दिसंबर लास्ट तक आप अपना टारगेट मानिए। ठीक है, दिसंबर लास्ट तक, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपको सिर्फ 2 महीने अपना टारगेट मानना है। 2 महीने से ऊपर नहीं। 2 महीने जब आप मान के चलोगे तो इस 2 महीने में आप अपना बेस्ट दोगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे 2 महीने में कंप्लीट सिलेबस, यूपी स्पेशल, ग्रामीण परिवेश, मैथ, हिंदी, जीएस जितना भी है सब कुछ मुझे 2 महीने में कवर करना है। और उसके लिए लगभग आप 8 घंटे पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे करोगे। तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि आपको क्लियर दिखना चाहिए कि आपके पास कितने महीने हैं। और वो कहने से नहीं दिखेगा दोस्तों, वो कहने से नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको एक डेमो में दिखाता हूँ। देखिए, जैसे कि अक्टूबर की मैं बात करूँगा तो अक्टूबर तो निकल गया है। आप यहाँ पर लिखिए नवंबर और यहाँ पर लिखिए दिसंबर। ठीक है, और ये नवंबर का चार्ट और ये दिसंबर का चार्ट A4 पेपर पे या फिर किसी भी पेपर पे आप इसको लिख लीजिए। और यहाँ पे नवंबर में तीन लाइन करनी है आपको, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये आपको बबल बनाने हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, आपको 10 बबल ऐसे बना लेने हैं। 30 बबल आपको नवंबर में बनाने हैं और 30 बबल आपको दिसंबर में बनाने हैं। और 1 तारीख से आपको बबल भरते जाना है, ऐसे से भरते जाना है। ठीक है, और ये जो चार्ट है ये आप कहीं अपने फ्रंट पे लगाओगे। जैसे आप सो के उठो तो आपको दिखे कि आज का दिन आपका स्टार्ट हो रहा है। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, ये शायद कोई नहीं बताता होगा, जब आप ये बबल भर रहे होगे तो उस टाइम पे ऐसे भरना है। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे, अगर आपने पढ़ाई किया हुआ है तो आप उसको ऐसे कर देना। ठीक है, और अगर आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से किया हुआ है तो उसको डबल क्लिक कर देना। और कहीं अगर बाई चांस आपकी पढ़ाई नहीं हुई है तो उसको आप ऐसे क्रॉस कर देना। उससे आपको एहसास होगा, आपको पता चलेगा कि आपने 1 महीने में कितने अच्छे से तैयारी की है। और आपने पढ़ाई की है और नहीं भी की है, लगता है आपको कि पढ़ाई की है कि नहीं की है, तो आप उसको ऐसे करके ऐसे कर देना। ये आप अपने हिसाब से इंडिकेशन जो साइन है इसको आप चूज़ कर सकते हो। इसमें मेरा कोई वो नहीं है, आप अपने हिसाब से बबल भर सकते हो। बबल आप मन के इस तरह से भर दीजिए, और अगर मन के है आपका तो इस तरह से भर दीजिए। फिलहाल मेरे हिसाब से बेस्ट आपका ये रहेगा कि डबल साइन का मतलब आपने बहुत अच्छा बेस्ट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप कंफ्यूज रहे हो, पढ़े भी हो और नहीं भी पढ़े हो, मतलब सही है और गलत भी है। और इसका मतलब आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। तो ये चार्ट पूरे महीने का आपको दिखेगा। 1 महीना जब बीतेगा और आप यहाँ पे आओगे तो पिछले महीने का आप देख सकते हो कि आपने कितने अच्छे से मेहनत किया है। तो ये हुआ कि आपको दिन पता होना चाहिए कि कितने दिन बचे हुए हैं और आपने कितने अच्छे से उन दिनों में मेहनत किया है। ये चीज़ें आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से होनी चाहिए। दिमाग में होगी तो वो भूल जाएंगे, लेकिन जब आपके सामने प्रत्यक्ष होगा तो वो चीज़ें आपको दिखेंगी और आप रिकॉल कर पाओगे कि आपने कितने अच्छे से मेहनत किया है। अब हम दूसरी बात करेंगे, यहाँ पे सिलेबस हमेशा नज़र में रहे। देखिए, अब बहुत सारे बच्चे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, सर जी सिलेबस तो अभी आया ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि सिलेबस आपके पास डेमो सिलेबस तो ही है। आप पिछले जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर हुए हैं आप उनको उठाइए, वहाँ से आप डेमो सिलेबस उठा लीजिए। अब डेमो का मतलब ये है कि आपको एटलीस्ट पता होगा कि मैथ में है तो मैथ में टाइम, वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे क्वेश्चन आने हैं। तो आप मैथ तैयार कीजिए। जीएस में ऐसे ही अपना जो लेवल एक डिफाइंड है कि हाँ इसके ऊपर जाएंगे तो वो पीसीएस लेवल हो जाएगा, वो नहीं करना है हमें। एसएससी लेवल पे, इस लेवल पे तैयारी कर लेनी है। ठीक है, तो ये जीएस का सिलेबस हो गया। ऐसे ही आपको सिलेबस आपको पता होगा, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है फिलहाल अप्रॉक्स सिलेबस आपको पता है। और इसको क्या करना है, जैसे मैंने बोला कि सामने प्रत्यक्ष होना चाहिए। देखिए जस्ट 1 सेकेंड, क्या करना है आपको, मैथ लिखिए ऐसे, और मैथ में सारे कंटेंट लगभग 20 चैप्टर होंगे मैथमेटिक्स में। ठीक है, ऐसे ऐसे बना के सारे चैप्टर्स का आप नाम लिख दीजिए। लेखपाल की प्रिपरेशन में मैथ में आपको 20 चैप्टर पे कमांड अच्छे से हासिल करना है। 20 चैप्टर पे आपको बहुत ज़बरदस्त कमांड हासिल करना है, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहनी है। इसके ऊपर भी अगर आप डीआई वगैरह पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए। फिलहाल पेट में आया था तो मे भी चांसेस हैं कि लेखपाल के एग्जाम में भी दे सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन वाला ये प्रोफेशन है, तो मे भी डीआई वहाँ पर दे सकता है। ठीक है, अब डीआई का मैटर कुछ ऐसे भी कर देगा, फसलों से संबंधित
DI दे देगा कि 2001 में इतना उत्पादन हुआ है, 2005 में इतना उत्पादन हुआ है, पिछले 10 साल में इतना उत्पादन हुआ है और पिछले आने वाले 10 साल में कितने % की वृद्धि हो सकती है गाँव में। कुछ इस तरह से DI में भी इस साल एग्जाम में पूछ ले आपसे। तो ये मैथमेटिक्स का मैंने डेमो दे दिया। ऐसे ही आपको क्या करना है कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस आप लगभग 2-3 पेज में ये सिलेबस होगा। मैं 2-3 पेज में क्यों कह रहा हूँ, ऐसे नहीं लिखना कि हिंदी और मैथ, ऐसे नहीं। हिंदी में क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो एक एक टॉपिक प्रत्यक्ष आपके सामने होना चाहिए और ये भी जाएगा आपकी दीवार पे एक तरह से एक लटकेगा, देखेगा, आपको हमेशा वो चीज़ें दिखनी चाहिए। कहने का मतलब बस इतना सा है, ठीक है। यानी कि 2 चीज़ों पर हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं टाइम टेबल फॉलो होना चाहिए। देखिए टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हालांकि मैंने एक टाइम टेबल ऑलरेडी आपको दिया है, आप उसको फॉलो कर रहे होंगे। मैंने बोला था कि हार्ड सेटिंग लेनी है आपको 6 आवर की, 6 आवर की हार्ड सेटिंग लेनी है। इसके बाद आप जितना पढ़ सकते हो वो बेस्ट आपके लिए। फिलहाल टाइम टेबल आप कहोगे तो मैं फिर से एक बार गाइड कर दूंगा लेखपाल के लिए, कैसे कैसे क्या करना है। टॉपिक वाइज हम लोग उसको गाइड कर लेंगे। फिलहाल टाइम टेबल फॉलो होना चाहिए। एटलीस्ट आपको कम से कम 7 घंटे पढ़ने हैं मिनिमम। मैं बता रहा हूँ इस टाइम, जबकि आपका पेट का रिजल्ट आ चुका है, आपके पास 2 महीने बचे हुए हैं। तो दोस्तों कम से कम आपको 7 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। इससे ऊपर आप 9, 10, 11, 12, 15, 24 घंटे आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम आपको 7 घंटे मिनिमम पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। 7 घंटे आप पढ़िए और ये हार्ड सेटिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 7 घंटे बस हवाई पढ़ाई हो रही है। ये 7 घंटे आपको अच्छे से पढ़ने होंगे, प्रैक्टिस करने होंगे बिना, अगर आप चाहो तो वहाँ पर आप फ़ोन वगैरह अवॉइड कर सकते हो। फ़ोन अपना एरोप्लेन मोड पर डाल के टाँड़ वगैरह पर फेंक सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ आप करो, बहुत बेस्ट रहेगा। टाड़ पे फेंकने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोबाइल आपसे जितने दूर रहेगा वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। अगर आपके बगल पे रहेगा, टेबल पे रहेगा, तकिए के नीचे रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपका हाथ घूम के पहुंच जाएगा वहाँ तक, ठीक है। इसलिए आप मोबाइल को हमेशा अपने से दूर रखिए, कम से कम 10 मीटर के दूर तक रखिए। अब हम बात करेंगे अपने आप को। देखिए ये बहुत ही विशेष और यूनिक चीज़ मैंने लिखी हुई है। ये एक आपने सुना होगा कभी, आप जब कोई गलत काम कर देते हो, पाप वगैरह जैसे कहते नहीं, तो उसका प्रायश्चित होता है। अगर बाई चांस आपने स्टडी नहीं किया हुआ है, एक दिन आपने स्टडी नहीं किया, एक दिन आपने स्टडी नहीं किया, इसका मतलब आपने 7 घंटे पढ़ाई नहीं की है और उस 7 घंटे का प्रायश्चित होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रायश्चित। अब ये प्रायश्चित आप कैसे करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने आप को थप्पड़ मारो, जैसे वो उसमें मारता है भाग मिल्खा भाग में, जब वो हारता है उधर से आता है तो अपने आप को थप्पड़ मारता है शीशे में रख के। वो चीज़ भी आप कर सकते हो अगर आप वास्तव में प्रायश्चित करना चाहते हो तो। हालांकि ये एक दिन में इतना है कि मार देना कि पूरा गाल लाल हो जाए, एक ही दिन में पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ऐसा मत करना फिलहाल, ठीक है। प्रायश्चित आप अपने हिसाब से कीजिएगा। अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है, अगर आपने शेड्यूल को फॉलो नहीं किया है तो प्रायश्चित बहुत ज़रूरी दोस्तों। प्रायश्चित से क्या होगा कि आपको अगले दिन एक एनर्जी मिलेगी और आपके अंदर जोश होगा कि आज मुझे वो गलती नहीं करनी है जिसके लिए मैंने पिछली बार प्रायश्चित किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। एक सिंपल, एक फटाफट मैंने आपको चीज़ों को बता दिया है। अगली वीडियो में हम अगले प्लान पे काम करेंगे, अगली रणनीति पे काम करेंगे। और ग्रामीण परिवेश का जो PDF है उसका आज लास्ट दिन है, 30 अक्टूबर आज है। आज आपको 50 रुपये में मिल रहा है। नहीं परचेज़ किया है तो परचेज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ 100 रुपीज़ में मैं इसको जल्द से जल्द कर दूंगा, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकता है। मिलते अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखना। जय हिंद।